हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपकी एक क्लास हो चुकी थी। आज ये आपकी दूसरी क्लास होगी जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, 6 + 5√3 - 4 - 3√3 किस प्रकार का नंबर है? क्या रेशनल है या फिर इरेशनल है या फिर दोनों है अथवा इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 6 + 5√3 है, माइनस लगा है, जब ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3√3। इनको जोड़ देंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और 6 में से 4 जब घटेगा तो 2 हो जाएगा और 5 और 3 8 यानी 8√3 हो जाएगा। इसमें यदि कॉमन भी लेते हैं 2 तो 1 + 4√3। अब इसमें रूट की संख्या लगी हुई है, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह एक इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द HCF 16, x = 8 and LCM 16, x = 48, then find the value of x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सभी ने पढ़ा होगा HCF × LCM = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वैल्यू पुट करना है सिंपली। आप देखिए इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है? 16 है और सेकेंड नंबर x है जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे HCF दिया गया है कितना है? 8 इंटू LCM दिया गया है 48 = फर्स्ट नंबर है 16 इंटू सेकेंड नंबर है x की वैल्यू फाइंड करनी है। सभी को = को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये 16 इधर आएगा तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा और 8 × 3 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 24 आएगी। आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। जब 22/7 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो निम्न में से किस प्रकार का नंबर हमें मिलेगा? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.143 ... आगे इसे बढ़ता जाएगा। अब आप पहला देखेंगे तो टर्मिनेटिंग, क्या ये पूरी तरह से कट जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर अगर देखें नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये खत्म नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग, और रिपीट भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसीलिए गलत हो जाएगा, नन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है? नॉट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वही होगा जिनमें रूट को और अधिक सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप इसको अगर देखें तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें भी यही इसका लास्ट आंसर है, इसमें भी रूट लगा है, ये भी इरेशनल होगा और ये भी इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि √7 की जो वैल्यू है वो होल नंबर नहीं है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। सी बचता है, सी को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 3 + √7 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √7। आप देख पा रहे होंगे एक ब्रैकेट में a + b तथा दूसरे ब्रैकेट में a - b। फॉर्मूला होता है a² - b²। a पर स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर -b पर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। आपका आंसर 2 आएगा। ये एक रेशनल नंबर होगा, इसीलिए आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, HCF फाइंड करना है। HCF किसका फाइंड करना है? कि 5 की पावर 13 और 2 की पावर 26। आप सभी को पता है जो एग्जैक्ट कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन होता है, वही हमारा HCF होता है। अगर आप इसको 5 × 5 × 5 × 5 कितनी टाइम लिखेंगे? 13 टाइम, और इसको 2 × 2 × 2 प्राइम नंबर में अगर तोड़ेंगे कितनी टाइम? 26 टाइम। क्या आपको इसमें कोई भी ऐसा दिख रहा है जो कॉमन हो? नहीं दिख रहा है, और जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां हमेशा 1 कॉमन होता है, और इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर
बी में दिख रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 11? 11 से निम्न में से कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से कट जाए। तो आप इसको 11 से बारी बारी से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बल्कि जो 11 से डिविजिबल रूल होता है उसे आपको याद रखना है। रूल क्या है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है ऐसे, अब इसमें से आपको देखना होगा कौन से ऑड है कौन से इवन। तो ऑड मतलब 1 पे है वो ऑड हो गया, 2 पे इवन, 3 पे ऑड और 4 पे इवन, फिर 5 पे ऑड। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप सबसे पहले सबसे आसान जो तरीका है, आप नंबरिंग कर लीजिए। कैसे, 1 यहाँ लिखिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इतना देखें। अब देखिए ऑड वाले को जोड़ लीजिए, तो 5, फिर 3 8, 8 और 5 13 हो गया। फिर 2 और 4 में जो इवन नंबर पे है उसको आप देख लीजिए, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे आप 6 लिखिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। घटाने पे कितना आएगा, 7। क्या 7 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब आइए देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो पहला देखिए जो ऑड है और जो इवन है, सबसे पहले ऑड वालों को जोड़िए। तो 1 और 3 नंबर पे है तो 2 हो गया, और 6 और 5 11। इवन पे है 6 और 5, 11 में से जब 2 घटाएंगे 9 आएगा, और 9 11 से नहीं कट रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ऑड नंबर वाले को देखिए, जैसे एक ऑड नंबर है और ये 5 ऑड पे है, यानी ये 1 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, तो इसको जोड़िए, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 2 इवन नंबर पे है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 आएगा। अब ध्यान रखना, या तो 0 आए या फिर 11 से कट जाने वाली संख्या आए, या फिर 0 आए या फिर 11 आए, 22 आए, 33 आए। इस प्रकार की जब संख्याएं आए तो समझ जाइए ये नंबर पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then find the value of m। क्या कहा है क्वेश्चन की जो 65 और 117 का HCF होगा उसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, लिखते हैं द HCF ऑफ 65 एंड 117 किसके इक्वल है, तो ये 65m माइनस 117। क्या करना होगा आपको, 65 और 117 का HCF फाइंड करना होगा। आप अगर इसको तोड़ते हैं, 65 को अगर तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 5, और 117 को अगर तोड़ें तो 13 इंटू 9 लिखा जा सकता है। अगर HCF आप इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो इसका HCF आ जाएगा 13, जो कि इक्वल है 65m माइनस 117। अब 117 को इधर ले आइए तो ये प्लस 117 हो जाएगा, और इधर 65m हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा 65m। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको कट करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो m की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21 लिख लेते हैं, 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। पूछा गया है कि इन तीनों संख्याओं की जो LCM, सबसे पहले HCF उसके बाद जो LCM होगा, इनमें से कौन सा होगा, यही पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इन सभी को प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। 12 को अगर तोड़ा जाए तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर है 21, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7। फिर है 15, यानी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। सबसे पहले आप HCF यहाँ से फाइंड कर लीजिए, जो हाईएस्ट कॉमन होगा
तो कॉमन कौन है, कॉमन है 3। फिर एलसीएम फाइंड कर लीजिए, एलसीएम में तो सभी को लेके चलते हैं भैया, तो इसमें कौन आ जाएगा 2, तो 2 कितने टाइम है, मैक्सिमम 2 टाइम है, लिख लिया। 3 अधिकतम कहाँ है, एक ही बार है, वो भी लिख लेते हैं। फिर 5 एक बार है, 7 एक बार है। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 से 60 और 60 और इसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आ गया 420। अब आपके ऑप्शन में 3 और 420 दो जगह दिया गया है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन देखिए एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ उसके बाद एलसीएम रिस्पेक्टिवली पूछा है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, एचसीएफ जो कि कितना है 3, उसके बाद एलसीएम जो कि है 420। तो सबसे पहले 3 और 420 इसमें है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 15/4 प्लस 5/14 हमें बताना है, इनमें में से कौन सा होगा। तो आप इसमें सिंपली कुछ ना करिए, डिवाइड कर लीजिए। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 3 बचेगा, यहाँ दशमलव लगा दीजिए पॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब कितनी बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा तो 28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और ये फिर फाइनली 5 बार जाके ये कट हो जाएगा। हमें क्या मिला, 3.75 मिला। दूसरे वाले में अगर 5 को डिवाइड करें 40 से तो सबसे पहले हमें पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा, तब ये 0 होगा। फिर 1 टाइम जाएगा तो 40 और ये बच जाएगा यहाँ पे कितना, 10 बच जाएगा। फिर अगर यहाँ पे आप 0 बढ़ाएं, अब कितनी बार इसको ले जाएं, तो अब ले जाएंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा 80, यहाँ बचेगा 20 और अगेन यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। फिर अब 5 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 200, जो कि पूरी तरह से यहाँ कट जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिला है, 3.75 एंड 0.125। इसको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 7, 8.3 इधर से। अब देखा जाए तो 3.875 ऑप्शन नंबर सी में आपके है, सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 1 देन द 2 नंबर्स आर कॉल्ड, वे नंबर क्या कहलाएंगे जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो किनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, जैसे मैंने लिख दिया 3,5, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। ऐसे 9, अगर 11 लिखा जाए तो इनका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ऐसे सभी नंबर्स को प्राइम नंबर कहलाते हैं। आपके ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, इनका एचसीएफ 2 नंबर दिए गए हैं जिनका एचसीएफ हमें पता है, एलसीएम फाइंड करना है। दोनों नंबर कौन से हैं, पहला नंबर आपका है 18 और सेकेंड नंबर है 72। एचसीएफ पता है कितना, एचसीएफ है हमारा 18, हमें फाइंड करना है एलसीएम। आप सभी को पता है जो फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो वैल्यू पता है उसको पुट करते हैं, 18 इंटू सेकेंड नंबर है 72, एलसीएम हमें फाइंड करना है, एक्स लिख देते हैं, एचसीएफ की जगह पे 18, एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी एलसीएम फाइंड करना है। 18 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये इससे कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 72, और ये 72 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2.13113 एंड 4 टाइम 1 एंड 3, ऐसे ये संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है, यानी ये कट नहीं रही है। तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, इस प्रकार के नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। आपके ऑप्शन में कहीं नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखा हुआ है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में एचसीएफ फाइंड करना है किनका, तो 306 और 1314 इनका एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले इनमें क्या करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 एंड 3। फिर इसको हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये 5 टाइम्स आएगा
और ये 1 टाइम आएगा। अब 51 को करना है, फिर 3 से कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 21, तो यहाँ पे 7 टाइम जाएगा एंड लास्ट में 17 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसको 2 से करते हैं तो ये 6 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। अब ये देखिए किससे कट रहा है, तो अब इसको हम अगर ऐड करें, देखिए 7 5 12 12 6 18, इस तरह क्यों ऐड किए, क्योंकि जब जोड़ने पे संख्याएं 3 से कट जाएं तो समझ लीजिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 18 आया 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो ये 2 बार जाएगा और ये 1 बार और फिर 9 बार। फिर हम 3 से अगर इसको काटें तो 3 7 21 और 3 3 9 73 आ गया। अब ये 73 एक प्राइम नंबर है तो ये 73 से ही कट होगा, इसीलिए अब इनका हमें क्या मिल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। HCF फाइंड करना है तो इनमें देखिए 2 × 3 × 3 × 17 और इसका 2 × 3 × 3 × 73 आया। HCF का मतलब जो पूरी तरह से कॉमन हो और हाईएस्ट हो। इसमें देखिए 2 कितनी बार है, ये 2 लिखेंगे, फिर 3 × 3 तो 3 × 3 लिखेंगे और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है, डी करेक्ट हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब ये देखिए इसमें किसके फैक्टर दिख रहे हैं, देखिए 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो ये किससे डिवाइड होगा 1 से, और एक सेल्फ से होगा, जो थर्ड होगा वो 2 भी इसको डिवाइड करेगा, इसीलिए जो इस कंपोजिट नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। HCF फाइंड करना है किनका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो कौन सा हो जाएगा 4। अब इनका हमें HCF बताना है तो ये HCF इनका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई। इसमें से किससे डिवाइड होगा, कौन, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। चलिए लिखते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जैसे लिख दिया 2 × 3 × 4, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है जो लगातार संख्याएं आती हैं। तो ये हो गया किससे इनमें से डिवाइड होगा, तो देखिए किससे डिवाइड होगा, अब ये 4 से भी हो जा रहा है, 6 से भी हो जा रहा है, तो कोई और संख्या एक बार लेके देखते हैं, 1 2 और 3 ले लेते हैं, तो ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 4 से नहीं होगा बल्कि किससे होगा, ये 6 से होगा। कोई और संख्या लेके देखते हैं, जैसे 5 × 6 × 7, इसको लेते हैं तो ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। अगर 7 8 और 9 ले लें तो भी ये 6 से पूरी तरह से कट जाएगा, 4 से ना कटे या ना कटे, लेकिन 6 से जरूर कट रहा है ये सब, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 हमेशा कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ये डिवाइड कर देगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नंबर जिसमें रूट लगा हो और उनका स्क्वायर रूट पूरी तरह से ना निकले, उनको सॉल्व ना किया जा सके, वे सभी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इसमें से पूछा है कौन सा इरेशनल नहीं है। जब आप कभी इस प्रकार की संख्याओं को देखें, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a-b लिखा हो, तो समझ लीजिए वही ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, √2 - √3, दूसरे ब्रैकेट में √2 + √3 को सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट में a-b, दूसरे ब्रैकेट में a+b, a² अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और ये आ जाएगा -1, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सप्रेस करना है 98 को किसमें, प्राइम में। तो इसको सबसे पहले
प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं। 98 को तोड़ लीजिए, सबसे पहले डिवाइड करिए, कितनी टाइम जाएगा, तो ये 4 टाइम और ये 9 टाइम जाएगा। फिर अगर 7 से डिवाइड करते हैं 7 टाइम, एंड फिर 7 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो आप अगर इसको लिखें तो 2 × 7 × 7, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 7 की पावर में 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ए दिया है x² y³, बी दिया है x³ y²। जहां x और y एक प्राइम नंबर है तो हमें फाइंड करना है एलसीएम a और b का। तो सबसे पहले जो a दिया है इसको हम प्राइम में लिख लेते हैं। यहाँ x² है तो x × x लिखेंगे, y³ है तो y × y × y लिख सकते हैं। इसी प्रकार b को क्या लिखेंगे, x³ है तो x × x × x लिख देंगे, और y² है तो y × y लिखा जा सकता है। चूंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है, इसीलिए देखिए जो कॉमन है और सबसे ज़्यादा बार लिखा है तो x इसमें कॉमन है, तो कितनी बार x × x × x लिख लिया। उसके बाद y कितनी बार अधिकतम है, 3 बार, तो y × y × y लिख लिया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 3 और y की पावर 3 हो जाएगा। यही इसका एलसीएम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है, ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए बच्चों, आपके इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर सम इंटीजर m, कोई इंटीजर m है, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कोई इंटीजर दिया गया है, उसको अगर हमें इवन फॉर्म में बनाना है, इवन ही रखना है, तो क्या करना होगा निम्न में से। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है ये 1 2 3 4, ये मान लेते हैं इंटीजर नंबर है। अगर सबको हमें इवन रखना है तो क्या करना होगा, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो भी नंबर हमें रिसीव होगा, जो भी नंबर हमें प्राप्त होगा, वो सब क्या होंगे, तो वे सभी इवन नंबर होंगे। और ये मान लीजिए m है तो सब में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, तो 2m हो जाएगा। यानी आपके ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन MCQ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए वे सभी आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।